हे, वेलकम बैक। पिछले कुछ महीनों से हम सीख रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में और इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट रूल्स जो कि डायरेक्टली अप्लाई होंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में और डायरेक्ट स्टॉक बाइंग में भी। ओके, इन्वेस्टमेंट रूल्स बहुत सिंपल हैं और अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपकी सक्सेस पक्की है। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का आइडिया एक दो हफ्ते पहले ही आया था, जबकि हमारे वेल्थ पोर्टफोलियो के एक स्टॉक ने अच्छे क्वार्टरली नंबर्स डिक्लेयर किए थे और उसके बाद वो स्टॉक उस दिन 20% अप हो गया था। उस दिन आइडिया आया कि चलो अब समय हो चुका है कि आपको इन्वेस्टमेंट रूल्स सिखाए जाए, या ज़्यादा अच्छे शब्दों में कहे कि जो इन्वेस्टमेंट रूल्स मैं फॉलो करता हूँ इन्वेस्टिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में, वो आपको बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण रूल होता है इन्वेस्टिंग का, वो होता है कभी भी इक्विटी को सेल नहीं करते। नेवर सेल इक्विटी। अगर आपके पास शेयर है, इक्विटी है किसी कंपनी की, तो उसको मत बेचो। अगर आपके पास वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको मत बेचो। ये सबसे पहला रूल होता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया है हमारी स्मार्ट म्यूचुअल फंड SIP की वीडियोस में कि हम फॉलो करते हैं मनी मैनेजमेंट सिस्टम, और अगर आपने वो मनी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो की तो यकीन मानिए आपको ऐसा कोई दिन नहीं देखना पड़ेगा कि आपको अपने शेयर्स बेचने पड़े सिर्फ पैसे की ज़रूरत होने की वजह से। और अगर मान लो कभी बेचने पड़े तो एज पर मनी मैनेजमेंट सिस्टम आपको कुछ इस तरीके से सेलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड होते हैं, उसको बेचो। उसमें से जितना हो सके उतना पैसा निकाल दो, उसको खाली कर दो और अपने पैसे की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दो। अगर उसके बाद भी आपको पैसे की ज़रूरत रहती है तो फिर आपको बॉन्ड्स, डेट फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स को भी बेचनी पड़ेगी। वहां से पैसे निकालो और रिक्वायरमेंट पूरी करो। उसके बाद फिर भी अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको रियल एस्टेट को बेचना चाहिए। अब ये हाईली डिबेटेबल ऑप्शन है, इस पे हम पूरे दिन डिस्कस कर सकते हैं कि रियल एस्टेट को बेचना सही है या नहीं, लेकिन मैं इन्वेस्टर हूँ और मेरा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, तो मुझे स्टॉक मार्केट ज़्यादा पसंद है। नेचुरल बायस्ड फॉर स्टॉक मार्केट। सिंपली दो रीज़न है इसके। फर्स्ट, एक लो टिकट साइज और दूसरा हाई लिक्विडिटी। तो जब भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा रियल एस्टेट को बेचना। और लास्ट में फिर भी आपके पास पैसे कम पड़ते तो फिर जाके आपको स्टॉक्स को बेचना चाहिए, वरना स्टॉक्स को मत बेचो। ओके, मैं एक और बात बता दूं, आप रियल एस्टेट के अगेंस्ट और स्टॉक्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको लोन लेने के लिए क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि लोन एक तलवार जैसी होती है, वो डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं उसको। अगर आपको उससे सही से इस्तेमाल करना नहीं आया ना, तो वो आपके खिलाफ भी जा सकती है। और मैं आपको जितना हो सके उतना रिस्क लेने से बचा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाएं, इसीलिए मैं आपको लोन लेने का ऑप्शन सजेस्ट नहीं कर रहा। ओके, तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो वैल्यूएबल है वो मुझे पता है, आपको कितना वैल्यूएबल लगता है ना, वो मुझे आपके लाइक से ही पता चलता है। तो वीडियो को लाइक करो। यूट्यूब पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।